घड़ा लेकर आ गया मम्मी। इसे दीप के ऊपर उल्टा करके रख दो वल्लभ। पर ऐसा करने से वो बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा। ये नैनी का भरोसा है, पर कैसे होगा ये हमें शक है। तो देखते हैं। ए वल्लभ रखो। और कितनी देर? अब तक तो दीप बुझ गया होगा। बता रही हूँ ना मैं। सुमन, तुम्हारे इस शक को दूर करने के लिए जल्द ही जवाब मिल जाएगा। पुत्र, तुम इस घड़े पर बैठ जाओ। क्यों? ज्योति बुझेगी नहीं, ये साबित करना होगा ना। ए तुम बैठो इस पर। हाँ मम्मी। भैया, परीक्षा लेने वाले आप, बैठना ही होगा। बैठ जाइए। ठीक है। बैठ गए ना, अब क्या होगा? भाभी, भतीजे के सिर पर देखिए। वाह, सुपर, बहुत अच्छा है। मम्मी क्या हुआ मम्मी? अब शिव ज्योति तुम्हारे सिर पर चल रही है वल्लभ। बाप रे, बाप रे, अरे बाप रे। अब घड़ा भी हटा कर देखिए। जल तो रहा ही है। ये कैसे हो सकता है? कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं तिलोत्तमा, तुम्हारा शक है, इन पे हनुमान जी का आशीर्वाद है। बेटी नैनी, आंजनेय स्वामी की तस्वीर लेकर आओ। हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है बताता हूँ। ठीक है स्वामी जी। नैनी, शिव ज्योति को तुलसी के पौधे के सामने रख कर आओ। ठीक है साहब जी। हाँ, राजा, कहीं जल तो नहीं गए ना आप? कितनी बार ऐसे सिर पर हाथ रखकर देखते रहोगे तुम? मम्मी, ऐसे सहलाने से अगर चिंगारी निकली है तो आग अभी भी बाकी होगी। इतनी सी चिंगारी से तुम जल नहीं सकते हो वल्लभ। हाँ मम्मी, वो जादूगर लड़की विशालाक्षी के बिना मैजिक हुआ है, इसका मतलब हम दोनों के अलावा सबको जादू करना आता है मम्मी। एक्सक्यूज मी। मम्मी, मम्मी ये दीप लेकर आई है। आपके बेटे को डरने के लिए मना कीजिए। तुलसी के पौधे के पास रखे हुए दीप को तुम हाथ में लेकर क्यों घूम रही हो? इस बार आपके सर पर रखने के लिए सासू माँ। शट अप। मैं जो कहना चाहती हूँ उससे पहले ही मुंह बंद करने के लिए बोलेंगी तो पूरा सच क्या है जाने बिना ही आप परेशान हो जाएंगी। बात क्या है वो बता।
आपको अब तक पागलों वाला शक हुआ होगा। मैंने गुरुजी से एक एक करके खास सवाल पूछी थी। वो क्या है? सर पर ज्योति जलने से किस बात का संकेत है, ये पूछा मैंने। क्या बोले वो? ए, मम्मी से क्या हुआ? ए, क्या हुआ? शायद हाथ जल रहा होगा मम्मी। नो मैन, गुरुजी की बातों को याद करके अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है ये ना बताकर तुम हमें भी रुला रही हो। कल या फिर परसों आपको भी शायद रोना पड़ सकता है सासू माँ, लेकिन ज्यादा आंसू मत निकालना प्लीज, साड़ी खराब हो जाएगी। अरे असली बात ना बताकर क्या ये सब बोले जा रही है? लिसन केयरफुली, बी सीरियस। इस तरह से ऐसे सर पर जोत जलने से जल्दी सर के पीछे दीप जलाएंगे, यही कह रहे थे गुरुजी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे। चुप करो। गुरुजी ने कहा नहीं तो तुम ही झूठ बोलकर इस तरह से नाटक कर रही हो। हाँ, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जीती हूँ। वही आप लोग जिंदगी भर नाटक करते रहते हैं, यही जिंदगी है आपकी। सॉरी सासू माँ, एक्चुअली गुरुजी की बात सुनने के बाद मैंने भी एक रिक्वेस्ट किया था उनसे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पति ना समझ, मासूम, बेवकूफ, पागल इंसान हैं। उनके बदले मेरी सासू माँ के सर के पीछे लगाने का मार्ग बताइए बोली थी। मतलब मुझे कुछ हो जाएगा क्या? हाँ, किस लिए जिंदा रहोगी सासू माँ? मुंह बंद करो। हाँ, मैं मुंह बंद कर लूंगी, आप हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। ये गमला उठाकर इसे मारो इसी वक्त। Stop it! पास आएंगे तो इस शिव ज्योति को आपके शर्ट के अंदर डाल दूंगी। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं। सिर्फ शर्ट ही नहीं, आपका बनियान, पैंट, ऐसे शरीर पर कोई भी आइटम छोड़े बिना आइटम राजा को जलाकर रख देगी ये ज्योति। क्या डरा रही हो? क्या डरा रही हो? मैं तो आपकी साड़ी पर डाल दूंगी इसे। मम्मी, ये पहले ही पागल है। कॉस्टली साड़ी क्यों जलाना चाहती हो? आहा, साड़ी ब्लाउज जल जाएगा सोच कर रुकने वाले आप जिंदगी में कैसे ऊपर उठेंगे? मैं इसे तुलसी पौधे के पीछे रखने जा रही हूँ। अगर आपने फूंकने की कोशिश की तो इनकी जुबान ज्वार के आटे की तरह जल जाएगी। हाँ? शुक्र है कि चली गई यहाँ से। गुरुजी ने क्या सच में ऐसा कहा होगा? तुम भी ना मम्मी, तुम्हारे मरने से पहले मैं मरूंगा क्या? मतलब उदाहरण के तौर पर बोल रहा था। गायत्री सासू माँ की साड़ी है। साड़ी की बात से याद आया, इस साड़ी को उनका नाम रखा हुआ है। अनाथ लड़की गायत्री बच्ची के गले पर तिलोत्तमा सासू माँ डालने वाली थी। तभी उसी वक्त हासनी दीदी पास ही खड़ी थी, इसीलिए उन पर माता आकर रुक गई थी। अभी कोई भी नहीं है मेरे और इस अनाथ लड़की के अलावा। छोटी माता, अति आशाओं से आपकी आंखें बंद होने की वजह से और किसी को देख नहीं सकती हैं शायद। गायत्री जी की साड़ी इनके ऊपर डालेंगी तो तुम्हें वो माँ जी ये छोटी बच्ची है इस सच का पता चल जाएगा। फिर तुम्हें ये बात पता चले या नहीं, मेरी माँ विशालाक्षी की ये इच्छा है या नहीं।
क्या हुआ बेटी, खिलौने से खेल रही हो? खेलो, हाँ खेलो। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो सोचकर तुम्हारे हाथों से ही कपड़े दान में लिए थे गुरुजी ने, इसीलिए। लेकिन अभी मैं तुम्हें ये साड़ी पहनाकर सम्मान करने वाली हूँ, ठीक है ना? माँ, अगर ये साड़ी तुम्हारे शरीर पे पड़ा तो तुम्हारा पिछले जन्म का रूप प्रतिबिंब की तरह नजर आएगा। अब तुम ही गायत्री माँ हो, छोटी माता को ही नहीं घर में सभी को पता चल जाएगा। तो फिर जो विधि में लिखा हुआ होगा वही होगा। अम्बा शिव शंभू। ये क्या? इस लड़की पर साड़ी डालने से सुबह रात में बदल गई। हर जगह तो लाइट्स हैं, सिर्फ यहीं पर अंधेरा कैसे हो गया? आ गए हो नागराज। गायत्री जी का प्रतिबिंब छोटी माता देख न पाए, इसीलिए इतना विशाल रूप लिया है ना। क्या हुआ सुमन? अम्बा शिव शंभू, अनजान बनकर जाके चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। हाँ। क्या हुआ सुमन? छोटी अरे चाबियां हाथ में रखो जल्दी। अलमारी की चाबियाँ या घर की चाबियाँ? कुछ भी हो जल्दी लेकर आओ। कहाँ पर है बुआ जी? तुम खुद जाकर देखो, हमें क्यों पूछ रही हो? छोटी चाबी लेकर आई हूँ। छोटी जल्दी करो। सुमन, ये चाबी पकड़ो। आपके बोलने से इसे अभी नहीं सुनाई देगा विक्रांत बाबू, दौरा थोड़ा कम होगा तब।
गायत्री दीदी की साड़ी यहाँ क्यों पड़ी है? लेकर आएंगे तो होगा ही ना माता। कौन लेकर आया? क्यों लेकर के आए हैं ये छोटी माता से ही पूछिए बाबू। सुमन, 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 बड़ी माँ की साड़ी तुम क्यों लेकर आई हो? सब 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 था सब था सब था सब सब था साहब साहब क्यों कर रही हो? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो ना। सब। सुमन, तुमने जो स्टोर रूम का ताला खोला था उसे तुम्हारे हाथ में रखने तक तुम्हारे फिट्स नहीं गए। सब था सब था सब। सुमन, मेरी माँ की साड़ी तुमने बाहर क्यों निकाली बताओ? तिलोत्तमा सासू माँ, गायत्री बच्ची के गले में ये साड़ी क्यों पहनाना चाहती थी पता नहीं, इसलिए पूछने से सही होगा सोचकर उस साड़ी को लेकर बच्ची के गले पर डाल दिया जीजा जी। डाल दिया ना, क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, बहुत बड़ा सांप आया था। उसका कद 10 फीट से ऊपर था। सांप को देखी हो इतना ही ना? हाँ सच है। एक बार में शायद मेरी सांस रुकने वाली थी दीदी। रुक गई होती तो अच्छा होता। ऐसे क्यों बोल रही हो नैनी? नहीं तो क्या बोलूं मैं बुआ जी। छोटी बच्ची जब खेल रही है तब गायत्री माँ जी की साड़ी को लाकर इस बच्चे पर क्यों डाला तुमने? सुमन डर के मारे ठीक से बता नहीं रही है वल्लभ, शायद कुछ और हुआ था। माँ, हाँ हाँ बेटा। आपके ऐसा करने से ही सुमन भी बच्ची पर साड़ी क्यों नहीं डाल सकती ऐसा सोच रही थी। मैं तो खुशी खुशी डालना चाहती थी, शक के मारे सुमन शायद कुछ करना चाहती थी और इसीलिए ये हालत हुई। शौक से जान निकल गई थी हमारी। किससे पूछ के किया तुमने ये पागलपन? सासू माँ को बिना किसी फीलिंग्स के ऐसा ही होगा। तुझे क्या हुआ छोटी? जिस गायत्री बच्ची को पसंद ही नहीं करती हो उस पर साड़ी क्यों डालना चाहती थी? सांप बड़ा सांप था, बड़ा सांप था वो। छोटी माता अभी भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाई है माता। पहले इसे कमरे में लेकर चलते हैं। हाँ चलो सुमन, आराम से उठो सुमन। अरे उठो। चलो जरा ध्यान से पैर आगे बढ़ाना सुमन। उसे कैसे चलना है पता है अच्छे से। विशाल, स्टोर रूम का ताला खोलने वाले कल को अलमारी का ताला भी खोल सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहोगे तो अच्छा होगा। साड़ी को आपके अलावा कोई और बिल्कुल भी नहीं छू सकता है, बोल दीजिए साहब जी।
शायद इसका हाथ काम नहीं कर रहा है, तुम दूध पिला दो। ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? सुमन, ग्लास पकड़ो। अभी अभी होश में आई है ये, लेकिन हाथ से ग्लास नहीं पकड़ेगी। सोना दो ना, पकड़ लेगी। हाँ, कोई इतना बड़ा सांप देखेगा तो किसी की भी सांसें रुक सकती हैं। कॉकरोच को देखते ही तुम्हारी बुआ की सांस रुक जाती है। सुमन बहू थोड़ी हिम्मती है और ताकतवर है, इसीलिए अभी तक इसकी सांसें चल रही है। सांप सूंघ गया ये कहावत मैंने बचपन में तो सुना ही था, लेकिन मतलब अब जाके पता चला इसके वो शौक वाले कांड को देखकर। सुमन, अब कैसी हो तुम? अब तक जिंदा है मम्मी। ए, हाँ, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है और इसीलिए इसकी जान बच गई मम्मी। हाँ जेठी, अगर मुझे कुछ हो गया होता तो मेरी बेटी उलूची वो तो अनाथ हो गई होती। हम सब एक साथ हैं मम्मी, तो वो अकेले कैसे हो गई? और बच्ची के बारे में चिंता मत करो तुम। ये क्या विक्रांत, सुमन जिंदा नहीं रहनी चाहिए? मैंने ऐसा कहा क्या? इसका मतलब यही था। अच्छा ये बताओ, गायत्री भाभी की साड़ी लेकर क्यों आई थी? हम भी लाना चाहते थे लेकिन उसमें। ए, तुम चुप करो। तुम बताओ सुमन, असल में हुआ क्या था? मेरी दीदी ने जिसे गोद लिया है उस गायत्री बच्ची की महान कुंडली है, ऐसा गुरुजी के साथ सब लोग तारीफ कर रहे थे, इसलिए मैं सोच में पड़ गई थी सासू माँ। मुझे ऐसी बेटी क्यों नहीं मिली, यही सोच रहा हूँ मैं। बच्चा होने से बहुत है सोचने वाले हम जैसे लोग एक तरफ हैं, तो बच्चा होने के बाद भी दूसरों के बच्चों से तुलना करने में बहुत फर्क होता है। सुमन बहू क्या सोच रही है, पहले वो तो जानने दो। बोलो सुमन, बोलो। गायत्री सासू माँ की साड़ी को तिलोत्तमा सासू माँ उस बच्ची के गले पर डालते वक्त हासनी दीदी पर माता आ गई थी। जब कोई नहीं था, उसी साड़ी को उस लड़की पर डालने से क्या होगा ये देखने की कोशिश कर रही थी मैं, और कुछ नहीं। क्या हुआ था? शौक से नीचे गिरकर एकदम बेहोश हो गई थी माँ, लेकिन जैसे तुमने चाबी हाथ में दी एकदम से नॉर्मल हो गई। तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हमें क्यों नहीं बताया? ए, तुम चुप रहो। सुमन को कोई बीमारी नहीं है, डर की वजह से ऐसा हुआ है बस। सुमन, सांप के दिखने से पहले क्या हुआ था, पहले ये बताओ। कुछ अजीब हुआ था। इससे पहले कभी ऐसा होते हुए मैंने नहीं देखा था। गायत्री बच्ची के पास जाकर उसके गले में गायत्री सासू माँ की साड़ी पहनाते ही वहां सब एक माया के जैसे लगने लगा। एक अलग सी रोशनी उससे छूकर निकलने पर, तभी उसी समय मैं पीछे मुड़कर देख रही थी तो ए, तुम पागल हो गए हो क्या? सुमन जो कहानियां सुना रही है माँ, आप लोग कान लगाकर सुन रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी माँ। ए, तुझे नहीं सुनना है तो तू जाना यहाँ से। तुम और कुछ मत बोलो बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है। गायत्री भाभी जब मरी थी तब इसी साड़ी को पहनने की वजह से प्रेत आत्मा दिखाई दी होगी। संभल कर रहना सुमन। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। शायद आप लोगों को पता ना चले, लेकिन मैं इसे अच्छे से समझता हूँ।
नैनी, ऐसे क्या देख रही हो? हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार से देखते रहेंगे क्या साहब जी? ये कैसा सवाल है नैनी? जब तक मेरी जान है तब तक ही नहीं, इस दुनिया में जब तक प्यार जिंदा है, मैं तुम्हें इसी नजर से देखूंगा। मैंने आपसे बिना पूछे अगर फैसला लिया तो क्या करेंगे? तुम जो भी करोगी अच्छे के लिए करोगी, मुझे भरोसा है। तो फिर गायत्री बच्चे को उसके नाना जी के पास वापस भेज दीजिए साहब जी। हे भगवान, ये तुम क्या बोल रही हो बहन? ये सपना है या सच? सच है दीदी, ये बात बोलने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, बता नहीं सकती। नैनी, गायत्री हमारे लिए भार है क्या? भार है इसलिए नहीं, दूर हो जाएगी इसलिए। ओह, व्हाट? बहन, बच्चे पर कोई मुसीबत आ जाएगी सोचकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कुछ भी होने से तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये क्या दीदी, मुझे क्यों नहीं पता चलेगा? गान्वी तो मेरी ही बेटी है ना, उस पर मुसीबत आने से मुझे पता नहीं चल सकता, लेकिन गायत्री के विषय में ये बात अलग है। मतलब नैनी, भाभी गायत्री बेटी को तुम सगी बेटी से भी बढ़कर समझती हो ना, इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं। हाँ, या ऑफ कोर्स, ये भी परम सत्य ही है। इतने अच्छे से ख्याल रखने वाली बच्ची को वापस जोगाया शास्त्री जी को ही क्यों देना चाहती हो? बोलो ना बहन, इस उम्र में उन पे जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ दीदी। दोनों का जवाब तुम ही दो नैनी। पहले बच्ची हमसे दूर हो जाएगी, ये सोच तुम्हें क्यों और कैसे आई बताओ? तिलोत्तमा सासुमा ही नहीं, मेरी बहन सुमन भी गायत्री बच्ची पर लगातार प्रयोग करती रहती है। पैदा होते ही अपने माता पिता को खोने वाली बच्ची हमारे पास रहेगी तो सुनहरा भविष्य दूंगी, ऐसा सोचा था, लेकिन उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। मैं गायत्री उसका नाम होने की वजह से उसे पता नहीं किस मुसीबत में डाल दूंगी। नैनी, कोई भी प्रॉब्लम आने से उसका सामना करने के लिए अगर हम हिम्मत से खड़े हैं तो थोड़ा और सावधानी बरतने के अलावा बच्ची को क्या हो जाएगा सोचकर दूर करना सही नहीं है। इस घर में रहने की वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। बच्ची के नाम पर 25 करोड़ की जायदाद है, दूर भी रहेगी तो भी वो खुश रहेगी साहब जी। अरे नैनी, उसके भले के लिए तुम इस तरह सोच सकती हो, लेकिन वो यहाँ रहेगी तो ही जिंदा रह पाएगी। हाँ, ये क्या साहब जी? बहन, यहाँ पालने के बाद कल को बाहर गई तो उसके कोई ना कोई दुश्मन जरूर बनेंगे, बोल रही हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। कल गुरुजी सुबह घर आ रहे हैं। आंजनेय स्वामी का पूजा करने से वायु पुत्र ही तुम्हारी बेटी को सबसे ताकतवर बनाएंगे। नैनी, भाभी ने जो कहा वो सच है, तुम रिलैक्स रहो।
नैनी, नागावल्ली पत्तों के ऊपर श्री राम लिखो। ठीक है स्वामी जी। नागवली पत्ते कहाँ हैं? पान के पत्तों का पहला नाम यही है फूफा जी। ओहो हो। जीजा जी को जितनी जानकारी है उतनी फूफा जी को भी नहीं है। तुम्हारी बुआ ही मेरी दुनिया है मान चुका हूँ, तो इस लोक के ज्ञान का अब मैं क्या करने वाला हूँ बहू? श्री राम जी का नाम स्मरण करते ही बहुत पुण्य मिलता है। ऐसे में बहन राम का ही नाम लिख रही है। गुरुजी ने ऐसे अचानक घर पर हनुमान जी की दुम की पूजा क्यों रखवाने के लिए कहा? जब इच्छाओं से मन बेचैन हो जाता है, वायु वेग की तरह उन इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति हनुमान जी को ही पता है तिलोत्तमा। अब किसको इच्छाएं हैं? क्यों पुत्र, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? इच्छा तो है, लेकिन सबके सामने कैसे बता सकता हूं मैं? भैया, हनुमान जी के सामने मन में जो भी इच्छा हो उसको बोलने से उसकी पूर्ति होती है। आपकी इच्छा बताते हुए अंजनीय स्वामी के दुम पर टीका लगा दीजिए। पूंछ पर टीका लगाने से इच्छा पूरी हो जाएगी क्या? माँ, ए, कान क्यों खींच रही हो तुम? कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कुछ बोलेंगी तो कान खींचना पड़ता है। तुम्हारा सिर। पापों का अंत करने वाले भगवान के सामने दूसरा पाप कौन करता है? बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तुम में। झुमके निकाल लूंगी सोचकर डर गई ना सासू माँ। भाभी, पूजा हो जाने दो पहले। होने के बाद तब देखेंगे बोल रहे हो क्या? ओके। गुरुजी, परम पूज्य हनुमान जी की दुम की पूजा किस लिए की जाती है? इसका शक सबको है, ये संदेह सब में होगा, समझाइए ना। बिल्कुल डम्मू दीदी, परमेश्वर के रुद्र अवतार ही हनुमान जी हैं। ये रूप लेने के बाद विशालाक्षी पार्वती देवी स्वामी जी की दुम बनकर सदैव उनके साथ ही थीं। मतलब दुम की पूजा करेंगे तो माँ की पूजा करने के बराबर होगा? हाँ नैनी। भाभी, मुझे एक डाउट है कि इतनी तेज उड़ने वाले हनुमान जी धीरे से चलने वाले ऊंट को अपना वाहन क्यों बनाएंगे? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा सवाल क्या है भतीजे? मेरा डाउट भी वही है। हाँ, पंपा नदी के तट पर अंजनेय स्वामी चलते वक्त उनके बलशाली शरीर से उनके पैर रेत के अंदर लगातार तेजी से जा रहे थे। तब शिव जी के वाहन नंदी ऊंट के रूप में उनके स्वामी के इस रूप की सेवा करने के लिए आए थे। बसुआ की इच्छा भगवान ने मानकर सिंह के चमड़े के ऊपर विराजमान हुए थे। हाँ? सिंह? सिंह नहीं राजा, पुलिन जावड़ू, हनुमान जी के ऊंट का नाम। मतलब रेत में सबसे तेज चलने वाली जीव है। बहुत कुछ पता है तुम लोगों को। अब बताइए सासू माँ, दिमाग किसमें नहीं है? भाभी जी, पूजा में घंटी बजाने की वजह से आए हुए लोगों को तकलीफ पहुंचे, ऐसी बातें आप अपने मुंह से क्यों कर रही हैं? बातें और दिमाग दोनों सही से इस्तेमाल करती हूँ इसलिए। हाँ
नैनी दीदी कितना मजाक करती है सबको पता है ना। नैनी दीदी सिंदूर से श्री राम के नाम को लिखकर नागावली पत्तों को हनुमान जी को अर्पण भी कर दिया। आरती कर देंगे तो धूम पर टीका लगा सकते हैं। बेटी नैनी, आरती करो। ठीक है स्वामी जी। पहला टीका कौन लगाएगा? फूफा जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लगा सकता है। तो फिर ये अवसर मैं ही ले लेती हूँ। उसके ऊपर कुमकुम भी लगाओ। इच्छा क्या है ये भी बताना पड़ेगा। हाँ बहू, सामने बोलकर टीका लगाओ। अच्छा नहीं लगेगा शायद। बताना नहीं है तो मत बताओ, या तुम्हारे बताने की इच्छा ही नहीं है। सुमन, कोई बात नहीं, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, अब तक गायत्री सासू माँ कहाँ है किसी को नहीं पता है। उसका पता सबसे पहले मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा है मेरी। वो पूरी कर देना। ये पूरा नहीं हो सकता बहू। ऐसा क्यों? सबको पता चलने के बाद तुम्हें पता चलकर क्या फायदा? किसे पता है? फूफा जी। किसे पता नहीं है बहू? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे पता नहीं है? फूफा जी, भतीजे, मेरी माँ का पता आपको पता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब वही भतीजे, इतनी भक्ति में डूबकर भी गायत्री भाभी के बारे में हमें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, यही कहना चाहता था मैं। हाँ, सिर्फ बोलना ही नहीं है पावन मूर्ति, इच्छा भी बतानी है और वो पूरी भी होनी चाहिए। गायत्री बड़ी माँ का पता पहले सुमन क्यों जानना चाहती है? इससे क्या होगा? है जेठ जी, वो बता नहीं सकती है क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। जो चीज पूरी नहीं हो सकती उस चीज की इच्छा रखना, अटैचमेंट रखना, ये बेवकूफी के लक्षण है। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं पुत्र? मुझ में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। सीताराम जैसे मेरे भाई और नैनी भाभी के साथ रहना ही मेरा सौभाग्य है। मैं लकी हूँ। अच्छा है विक्रांत, विशाल, तुम टीका लगाओ। मेरी माँ के बारे में चाहे किसी को पता हो या ना हो, पर वो जहां भी हो सुरक्षित होनी चाहिए स्वामी। ये अपनी माँ की सुरक्षा के बारे में सोचने वाला ही बेटा होता है। आप भी लगाइए टिक्का। पहले मेरी मम्मी को टीका लगाने दो। विशाल के टीका लगाने के बाद नैनी को ही टीका लगाने दो, ये शुभ रहेगा वल्लभ।
नगवाली पत्ते मालिक अर्पण ममिष्टम। आपके पसंदीदा पान के पत्तों को समर्पित करती हूँ मैं। मेरी इच्छा क्या है ये आपको भी पता है, उसे पूरा करिए भगवान। मेरी दीदी इच्छा सामने ना बताकर मैनेज कर रही है, देखा? बिना बोले ही बोल दी हो। नैनी की क्या इच्छा है उसके खास लोगों को ही पता है। तिलोत्तमा, अब तुम आओ। हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं सिर्फ देखिए मत स्वामी। हमारी इच्छाओं को पूरी करने वालों को मैं खुद देखना चाहती हूँ। यही मेरी इच्छा है।